नारायण राणे को गिरफ्तार करवाकर जो खेल उद्धव ठाकरे ने शुरू किया है, अब उस खेल को बीजेपी ही खत्म करेगी। 50 करोड़ की वसूली के मामले में फंसे उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री अनिल परब को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समन भेजकर हाजिर होने को कहा है। अनिल परब को समन मिलने से बौखलाए संजय राउत इस मामले की क्रोनोलॉजी समझाने लगे। शिवसेना के विवादास्पद मंत्री अनिल परब वही शख्स हैं जिन्होंने नारायण राणे को गिरफ्तार करने का आदेश पुलिस को दिया था। इससे पहले मंत्री अनिल परब की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें वह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार करने के आदेश कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों को फोन पर दे रहे थे। बीजेपी ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने यहां तक कहा कि खेल शिवसेना ने शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म अब बीजेपी करेगी। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि नॉन कॉन्गिजेबल ऑफेंस को कॉन्गिजेबल बनाकर मंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। 58 साल के अनिल परब महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में दिसंबर 2019 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। शिवसेना के टिकट पर अब तीसरी बार विधान परिषद में विधायक चुने गए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे का बेहद करीबी अनिल परब को माना जाता है। पेशे से वकील होने की वजह से पार्टी के लीगल काम अनिल परब ही देखते हैं। शिवसेना पार्टी के संगठन के लिहाज से विभाग प्रमुख यह पद काफी ताकतवर और महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2001 से अनिल परब के पास बांद्रा के अंधेरी इलाके के विभाग प्रमुख का पद कायम है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में अनिल परब की स्ट्रैटेजी में बड़ी भूमिका रही है। आमतौर पर अनिल परब को ठाकरे परिवार का लॉयलिस्ट भी कहा जाता है। आक्रामक स्वभाव के अनिल परब महाविकास आघाड़ी सरकार स्थापना होने के बाद से ही विवादों में रहे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के गार्जियन मिनिस्टर अनिल परब का फोन पर बात करते हुए कथित ऑडियो कैमरे में कैद होने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया था। आरोप लगे कि अनिल परब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के लिए कथित कॉल पर पुलिस अधिकारी पर दबाव बना रहे हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाझे ने एनआईए कोर्ट को लिखे एक पत्र में मंत्री अनिल परब पर 50 करोड़ की वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया था। वहीं बीएमसी के 50 बड़े ठेकेदार से 2 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देने का भी आरोप सचिन वाझे लगा चुके हैं। हालांकि मंत्री ने सभी आरोपों से इनकार किया। वहीं आरटीओ विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में परिवहन मंत्री अनिल परब पर निलंबित आरटीओ ऑफिसर गजेंद्र पाटिल करोड़ों रुपए की वसूली का आरोप लगा चुके हैं, जिसकी जांच महाराष्ट्र डीजीपी कर रहे हैं। अनिल परब को ईडी के नोटिस की जानकारी सबसे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट करके दी। राउत ने कहा कि मंत्री अनिल परब को ईडी का नोटिस आया है। पूरे मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी की ओर से ये नोटिस आया है, उम्मीद के अनुरूप है और पार्टी इससे कानूनी तरीके से लड़ेगी। राउत ने ट्वीट किया और कहा कि बहुत बढ़िया, जैसे ही जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त हुई अनिल परब को ईडी द्वारा उम्मीद के अनुरूप नोटिस भेजा गया। केंद्र सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया। भूकंप का केंद्र रत्नागिरी था। परब जिले के प्रभारी मंत्री हैं। घटनाक्रम को समझिए, हम कानूनी रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे। जय महाराष्ट्र। हाल ही में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने पर रत्नागिरी से गिरफ्तार किया गया था। राणे ने शिवसेना और ठाकरे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान की थी। भाजपा महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री परब को उनकी कथित आय से अधिक संपत्ति और राणे की गिरफ्तारी में भूमिका को लेकर निशाना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।